एवरीबॉडी, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो जिसका नाम है रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे और मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव। दोस्तों, डायबिटीज एक ऐसा जाल है जिससे बच निकलने के लिए हमें चाहिए सही नॉलेज, सही डायबिटीज एजुकेशन, सही इलाज, सही ट्रीटमेंट और एक सही एक्सपर्ट। इस शो के माध्यम से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे एक्सपर्ट से जो सालों से डायबिटीज़ की फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं और जिनका मानना है, जिनका दावा है कि डायबिटीज़ को सिर्फ कंट्रोल ही नहीं बल्कि रिवर्स भी किया जा सकता है। मैं बात कर रही हूँ इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड फेमस डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा की। डॉक्टर गौरव शर्मा, आप देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और डायबिटोलॉजिस्ट हैं। आपने 10 साल डायबिटीज और उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में रिसर्च की और ये रिसर्च एडवांसमेंट के लिए अभी भी जारी है। चिकित्सा के क्षेत्र में आपके अद्भुत योगदान के लिए आपको 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट 2014 और आपकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी इन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस प्रोग्राम्स के अवार्ड से नवाजा गया है। लोग आसानी से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें और पा सकें बेस्ट ऑफ सॉल्यूशंस। इसके लिए आपकी टीम ट्रेंड है और पूरी तरह से हाईटेक भी है। आपने दुनिया को ऐसे प्रोडक्ट्स दिए जो आज डायबिटीज के लिए बहुत ही कारगर साबित हुए हैं, जिसमें शामिल हैं डायबिट प्लस, डायबिटॉल और स्वीट जॉय। डॉक्टर गौरव शर्मा यानी कि हमारे डॉक्टर जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर जी, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू वेरी मच अंकिता। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो इजाज़त हो तो शुरू करें? जी बिल्कुल। फ्रेंड्स, ये शो खास आपके लिए है। आप हमें फ़ोन करके डायरेक्टली डॉक्टर जी से बात कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है, आपके घर में किसी को डायबिटीज़ की शिकायत है, या फिर आप इन जनरल जानना चाहते हैं कि क्या है डायबिटीज़ का सही इलाज, तो यही आपका मौका है। हमारे फ़ोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं एक और ब्रांड न्यू एक्साइटिंग एपिसोड। डॉक्टर जी, डायबिटीज़ के बारे में हम काफ़ी समय से चर्चा कर रहे हैं। मैंने ये नोटिस भी किया है कि जितने लोग मुझे मिलते हैं वो अब धीरे धीरे समझ पा रहे हैं कि डायबिटीज़ एग्जैक्टली क्या है। पर अगर मैं आपसे बेसिक्स पूछूं कि डायबिटीज़ होने के बाद लोगों को डल फील होता है, लाइफ में एनर्जी कम महसूस होती है, तो इज़ इट रिलेटेड टू डायबिटीज़ या ये किसी और चीज़ के कारणवश होता है? ये थायराइड की कंडीशन में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि जब ब्लड शुगर लेवल्स बड़े होते हैं इन लोगों में तो वो डेफिनेटली डल महसूस करते हैं, कुछ काम करने का मन नहीं करता। लेकिन थायराइड के अंदर हम यूजुअली देखते हैं कि जो डलनेस होती है सुबह सुबह ज़्यादा होती है और उनका बल्कि बिस्तर से भी उठने का मन नहीं करता। तो रिसेंटली हमें एक ईमेल आया था जिसमें एक व्यूअर ने कहा है कि उन्हें मेंटल फॉगीनेस फील होता है, कहीं फोकस नहीं कर पाते हैं और सुबह उठने के बाद स्पेशली काफ़ी टाइम लगता है टू गैदर हिमसेल्फ। Is that also related to diabetes? Well, ज़्यादा मैं इसको थायराइड की तरफ पॉइंट आउट करूँगा। और थायराइड आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और मैं थायराइड से थोड़ा सा घबराया हूँ और आप हैरान हो जाएंगे कि मेरे 11 साल के बेटे में पॉजिटिव निकला है और उसकी मेडिकेशन हमें शुरू करनी पड़ेगी। और आई वुड से कि वो फॉर्चुनेट है कि मैं हूँ और उसका मैंने टाइम से सही लैब के अंदर टेस्टिंग करवा ली और उसको जब हम ट्रीटमेंट देंगे तो इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। पर इसका क्या कारण है कि इतनी कम उम्र में थायराइड डिटेक्ट हुआ है? एब्सोल्युटली। ये डॉक्टर जी, आपको यहाँ इंटरप्ट करना चाहूंगी क्योंकि हमारे पहले कॉलर आपसे बात करने के लिए उत्सुक हैं। लेट्स टेक द कॉल। जी बिल्कुल। हेलो। हाँ जी, मनोज बोल रहा हूँ जी, नोएडा से। नमस्कार मनोज जी, रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद जी। डॉक्टर जी यहाँ हैं हमारे साथ, आइए आपकी उनसे बात कराते हैं। जी जी जी, थैंक यू। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, पहले से बहुत बेहतर हूँ जी। क्या जानना चाहते हैं आप, बताइए। मुझे डॉक्टर साहब मैं आपसे मिला था अराउंड मार्च में। अच्छा, आप हमसे मिले थे? जी 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 जी। और मैंने मुझे उस वक्त डायग्नोज हुआ था डायबिटीज, तो 160 तो मेरा था पीपी। अच्छा जी जी। और अराउंड 140 के आसपास था मेरा फास्टिंग। अच्छा जी।
आपने मुझे डायबिट प्लस के लिए रिकमेंड किया था जी तो मैंने वो दवाई आपके कहने अनुसार मैंने सारी वो दवाई लेता रहा मैं जी। तो अभी क्या है कि फास्टिंग तो मेरी 120 और 125 के आसपास आके अटकी हुई है जी। और जो बीपी है वो थोड़ी वेरिएट करती कभी कभी, मतलब कभी तो ये हो जाता है 203 पे चली जाती है। अच्छा जी। और कभी 135 140 के आसपास भी आती है जी। लेकिन बीपी मतलब ज्यादातर बीपी जो है वो कंट्रोल में ही है मेरे। तो आपसे कुछ जानना चाहूंगा, आपका लाइफस्टाइल ठीक है? आप खाने पीने की तरफ सही ध्यान देते हैं? खाने पीने की तरफ तो डॉक्टर साहब जो आपने रेकमेंड किए थे जी तो 90% कोशिश करता हूँ कि वही मैं करूँ। और लेकिन कभी कभी देखिए सोशल एंगेजमेंट्स होती हैं तो कभी कभी इधर आना जाना होना कुछ भी होता है तो थोड़ा बहुत कभी तो उसमें भी मैंने एक दो बार टेस्ट किया तो कई बार तो ये हुआ कि मैंने जैसे मान लीजिए बाहर खाया कुछ और अगले दिन मेरी फास्टिंग तभी मेरी 120 122 के आसपास आई जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको जब डायग्नोज हुआ था तो आपने सिर्फ तुक्के से एक 140 160 देखा था या HbA1c का टेस्ट भी करवाया था? नहीं, मेरे HbA1c का टेस्ट भी कराया था। वो कितना था आपका? उसमें 7.2 आया मेरा। अच्छा, और अभी कितना चल रहा है आपका HbA1c? 6.5 6.5, यानी कि इम्प्रूवमेंट आई उसकी 0.7% की। ये इम्प्रूवमेंट अच्छी है, लेकिन मनोज जी मैं कहूँगा कि आपने अच्छे से फॉलो नहीं किया हमारा प्रोग्राम, ये मैं आपको बता सकता हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप इमीडिएटली डायबिटॉल को भी स्टार्ट करें सो दैट हम सुरक्षा चक्र में पहुँचें जल्दी से 120 की रेंज के अंदर। और डाइट एक बार फिर से डिस्कस कीजिए हमारे डायबिटीज एजुकेटर्स के साथ। मैं सोच रहा था कि इतने समय में तो आप बिल्कुल ही HbA1c 6 के नीचे चला जाएगा, तो विच इज़ नॉट वेरी गुड। आपको मैं कहूँगा कि प्रोग्रेस इतनी अच्छी नहीं, थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है क्योंकि डायबिटीज़ काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। इसलिए इमीडिएटली हमारे डायबिटीज एजुकेटर से बात कीजिए, डायबिटॉल ऐड कीजिए और रेकमेंड करूँगा करीब आधा चम्मच दिन में 2 बार लीजिए और खाने से पहले, और इससे आपके लेवल्स 120 के नीचे आ जाएंगे। लेकिन अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, सोशलाइज करते हैं, तो उस वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप बहुत ज़्यादा मतलब कि जिसको हम कहेंगे बद परहेजी ना करें। जी। और जब 120 की रेंज में आएंगे उसके बाद आप जाके एंजॉय कर सकते हैं अपनी मील। और अगर आपके ब्लड शुगर लेवल्स 1-2 दिन बढ़ भी जाएंगे, अगर 160 180 की रेंज में, लेकिन आपकी लाइफ में बैलेंस रहेगा। तो आपका बैलेंस संभाल के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइफ को एंजॉय भी कर सकें और एक सेफ रेंज के अंदर रहें। तो थोड़ा मिसमैनेज्ड केस है आपका, तो हमारे डायबिटीज एजुकेटर से बात करें और अपनी करेक्शन लाए और बिल्कुल सुरक्षा चक्र में पहुंचे। धन्यवाद जी। ठीक है सर, चलिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू जी। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस मनोज जी। थैंक यू। दोस्तों, आप देख रहे हैं रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे। अगर आपको डायबिटीज है या आपके घर में किसी को डायबिटीज की शिकायत है और आप बात करना चाहते हैं डॉक्टर जी से, तो यही आपका मौका है। आप हमें कॉल कीजिए, हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं। मनोज जी से बात करने के पहले हम बात कर रहे थे अर्ली ऑनसेट ऑफ थायराइड एंड अर्ली ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़ के बारे में। क्या कारण है इसका? हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में जी रहे हैं जहां पर करीब 80,000 केमिकल हमारे ऊपर रोज़ हमला करते हैं। 80,000 केमिकल्स? 80,000 केमिकल्स। आप केमिकल्स कहीं से शुरू कर लीजिए, जहां आपकी साबुन से लेकर शैम्पू से लेकर इवन जो पानी आप पीते हैं उसके अंदर भी कुछ केमिकल्स आ जाते हैं। और सब कंपनीज अगर कहें कि उसमें कुछ नहीं होता तो नैनोग्राम्स के अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर आ रहा है आजकल। और उसके अलावा आप सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आजकल, जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि हमारे लंग्स के अंदर इतने रिसेप्टर्स हैं, इतने ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू हमारी स्किन। तो हम इसके ऊपर कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स कर रहे हैं आगे कि हम अपने फूड सप्लीमेंट्स या कुछ हर्ब्स लंग्स के थ्रू देना शुरू करेंगे, यानी कि कुछ इनहेलेशन मेथड्स के ऊपर भी काम चल रहा है। तो वहाँ पर जाके जब ये केमिकल्स पहुँचते हैं तो फिर हमारी बॉडी के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो जाकर अटैक करते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर। और थायराइड एक बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, तो वहाँ पर जाके जब केमिकल्स इकट्ठे होते हैं तो उसका फंक्शनिंग वगैरह सब बिगड़ना शुरू हो जाता है। हमारी बॉडी प्रॉपरली उसको डिटॉक्स नहीं कर पाती, क्लेंज नहीं कर पाती, और यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे थायराइड फंक्शन डिटोरिएट होता है। मेरे पास आई थिंक सबसे छोटा पेशेंट जो मेरे पास आया था, करीब 5 साल की बच्ची आई थी। डॉक्टर जी, आपको यहाँ इंटरप्ट करते हुए एक और कॉल ले लेते हैं। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। हाँ, नमस्ते।
जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? मैं अनीता चौहान बोल रही हूँ भोपाल से। अनीता जी, हमारे साथ हैं जी। डॉक्टर गौरव शर्मा। आइए आपकी जी, उनसे जी। बात कराते हैं। जी जी। अनीता जी नमस्कार, हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब। कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं सर? हम बिल्कुल ठीक हैं। और आप भोपाल से बोल रही हैं? जी हाँ जी हाँ। तो जी बताइए, कैसे आपने हमें याद किया आज? जी, मैंने आपका प्रोग्राम लास्ट ईयर देखा था केयर वर्ल्ड पे जी। तो उसी समय मेरे शुगर टेस्ट करवाई थी तो मेरी थोड़ी बड़ी हुई आई थी और सडनली मैंने वो प्रोग्राम देखा तो मैंने बिना कुछ सोचे मैंने डायबिट प्लस का ऑर्डर दे दिया था। मैं आपका प्रोग्राम देख के मतलब मुझे लगा कि शायद ये मेरे लिए फायदेमंद है। जी। हाँ, और मैं जब से रेगुलर डायबिट प्लस ले रही हूँ और मेरे को सिर्फ 3 मंथ जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं उन्होंने टेबलेट दी थी हाफ स्पून, हाफ टेबलेट सॉरी जी। तो उसके बाद उन्होंने वो मेरी बंद करवा दी Very लेने good. के बाद में। जी हाँ, जब से मैं एलोपैथिक नहीं ले रही हूँ और मेरी बीपी की भी हाई बीपी की प्रॉब्लम थी मुझे। अच्छा। तो वो भी मैं हाफ टेबलेट उन्होंने कर दी है। वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात कि मुझे थायराइड पेशेंट हूँ मैं, तो थायराइड भी मेरा जब से नॉर्मल आ रहा है। वेरी गुड, ये तो क्या बात है। इसी के बारे में हम 3 in 1 डिस्कशन कर रहे हैं। 3 in 1 तो ईश्वर आपके ऊपर ट्रिपल कृपा कर रहे हैं। एक नहीं बल्कि 3 बीमारियां, जो तीनों सबसे खतरनाक बीमारियां आजकल। उस समय थायराइड की वजह से काफी सुस्ती रहती थी जी। मैं कुछ काम करने का मन नहीं करता था, ऑफिस से भी आने के बाद एकदम टायर्ड हो जाती थी जी। वो सारी चीजें नहीं है, वापस मेरे में वैसी स्टेमिना आ गई है। मतलब मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ तो रात के 11 बजे तक वैसे ही वेरी गुड। लेकिन एक चीज आपको चौकन्ना करूंगा कि अपनी मेडिकेशन थायराइड की मत बंद कीजिएगा, उसको लेते रहिएगा, क्योंकि कई बार हमारे पेशेंट्स गलती कर देते हैं कि सोचते हैं कि ठीक हो गया, लेकिन मेडिकेशन अपनी डॉक्टर से चेक करवा के एडजस्ट करके थोड़ी कम डोजेज के अंदर लें। और मतलब बीपी की भी मैं टाइम टेबलेट ले रही हूँ, वो भी मैं हाफ ले रही हूँ। तो आपने अपना HbA1c का टेस्ट करवाया, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का? नहीं वो नहीं करवाया मैंने। वो जरूर करवाएं, क्योंकि उससे हमें 3 महीने के एवरेज लेवल्स पता रहते हैं। और व्यूअर्स को मैं फिर से धीरे से बोलूंगा कि प्लीज कराया कीजिए हर 3 महीने, क्योंकि हमें कुछ तो अंदाजा रहे। ऐसे तुक्के से ब्लड शुगर लेवल्स देखने का कोई फायदा नहीं होता, वो बहुत मिसलीडिंग हो सकते हैं, गुमराह कर सकते हैं हमें। तो HbA1c कोशिश करिए, लिख लीजिए और इसको जरूर टेस्ट कराते रहें। उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा पता रहेगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसी तरीके से बढ़ते रहें। और आपके नेहरू नगर से बोल रही हैं आप? जी, और पूरे नेहरू नगर को और भोपाल शहर को हमारा नमस्कार। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस अनीता जी, शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों, आप देख रहे हैं रिवर्सिंग डायबिटीज द साइंटिफिक वे। अगर किसी कारणवश आपने अभी अभी अपना टीवी सेट स्विच ऑन किया है और ये एपिसोड थोड़ा सा मिस कर चुके हैं तो प्लीज़ चिंता मत कीजिए। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ऑनलाइन जाइए, किसी भी सर्च इंजन पे टाइप कीजिए डॉक्टर गौरव शर्मा या फिर डॉक्टर जी वेलनेस और हमारी ये पूरी सीरीज़ आपके लिए अवेलेबल होगी। या फिर आज इसी वक्त आप डॉक्टर जी से बात करना चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए, हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं। अनीता जी से बात करने के पहले मैंने आपको एक जगह टोका था, आप बता रहे थे अपने एक पेशेंट के बारे में जो एक 5 साल की बच्ची थी। 5 साल की बच्ची, और अनफॉर्चुनेटली बच्चों में आ रहा है, बड़ों में आ रहा है। मेरे हिसाब से हर दूसरी स्त्री को ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम के चलते ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं कि सुबह उठा नहीं जाता, काम करने का मन नहीं करता। और ख़ासकर बच्चों में हम ये देखते हैं कि जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आती हैं, जैसे डिसलेक्सिया हो गया, ADHD हो गया, अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो गया, या इवन हम ऑटिज़म की तरफ भी जाकर देखते हैं तो वहाँ पे भी थायराइड फंक्शन काफ़ी ख़राब होता है जी। तो हमारा एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है आजकल, और ख़ासकर बड़े शहरों के अंदर जितनी ज़्यादा टॉक्सिन्स और केमिकल्स, जैसे कि ये भोपाल की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर मेरे हिसाब से थायराइड की जो प्रॉब्लम होगी बहुत ज़्यादा होगी। और अच्छी लैब ढूंढना बड़ा मुश्किल है और ज़्यादातर लैब्स आजकल सही रिपोर्टिंग नहीं करते। तो क्लिनिकली एक डॉक्टर जो ज़्यादा अच्छा समझ सकता है उस ऐसे डॉक्टर को ढूंढना चाहिए और लगातार टेस्टिंग कराते रहना चाहिए। और इसीलिए एक अच्छे डॉक्टर या अच्छे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले डायग्नोसिस में और उसके बाद इसकी मैनेजमेंट में। लेकिन अगर आपने इसको मैनेज कर लिया तो लाइफ बहुत ही अच्छी निकल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। डॉक्टर जी, आपके एक पेशेंट हैं जो आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो लेट्स हैव अ लुक। जी बिल्कुल। I am R.K. Anand, resident of Dwarka, and I have diabetes since 2001.
So, and I have been using allopathic drugs. I thought of consulting Dr. Sharma, and I contacted his team for a meeting with him. I showed him all my previous reports, in which the sugar level had been around 170, 180. He suggested that I should take his supplements. No doubt the supplements that he gave me will have to be taken for lifelong. I am taking Diabet Plus and Diabetol along with Sweet Joy for last 2 months or so, as a result of which I have reduced 10 kilos over a period of about 2 months. Exceedingly thankful to him and his team, and I wish them best of luck. डॉक्टर जी, एक बार फिर से एक ऐसे व्यूअर, आपके ऐसे पेशेंट जिनकी लाइफ आपने बदली है, हाउ डू यू फील अबाउट इट? वेल, करेक्ट आपको करूँगा, मैंने नहीं, ईश्वर ने बदली है और मैं एक जरिया हूँ और आपको अपने हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। वेल डॉक्टर जी, आप में और दूसरे डॉक्टर्स में एक ये अंतर है कि आप सिर्फ अपने पेशेंट्स के बारे में नहीं सोचते, आप अपने देश के बारे में भी सोचते हैं। इसलिए समय की कमी है, पर जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमें अपनी वो स्पेशल टिप और स्पेशल मैसेज दें व्यूअर्स के लिए। थैंक यू वेरी मच अंकिता। और दोस्तों, आज मैं देश के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं आज डायबिटीज़ के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे देश के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा अनडिसिप्लिन्ड है। तो आज टॉपिक जो रहेगा मेरे मैसेज का वो होगा डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन। ये शब्द काफ़ी सिंपल है, लेकिन गहराई में अगर जाएं तो बहुत ही गंभीर है। और हम क्या करते हैं कि जब हम थोड़े ठीक होने लगते हैं तो हम रिलैक्स करना शुरू करते हैं। दोस्तों, याद रखिए कि एक भारी भरकम इंजन को स्टार्ट करने में या उसको पटरी पे पहले कुछ मीटर चलाने में सबसे ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है, और उसके बाद जब एक बार वो मोमेंटम बिल्डअप कर लेता है तो वो काफ़ी तेज़ी से 100-150 किलोमीटर की स्पीड पे चलता है। तो इसके लिए अनुशासन सीखना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर टाइप 1 डायबिटिक्स को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली आप लोग इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा गंभीर है। इसलिए मैं कहता हूँ टाइप 1 डायबिटीज़ इज इक्वलेंट टू डिसिप्लिन। तो दोस्तों, याद रखिएगा, अनुशासन लाइए, डिसिप्लिन लाइए और इस देश से एक और डायबिटिक को कम करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, ख्याल रखें अपना। वेल डॉक्टर जी, एज आई ऑलवेज से कि आप हमारे डॉक्टर नहीं बल्कि हमारे फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड हैं। तो एक बार फिर से फॉर ऑल दीज ब्यूटिफुल वर्ड्स और अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अंकिता। मैं समझता हूँ कि मैं मेंटर ज़्यादा हूँ, कुछ लोग समझते नहीं इस शब्द को, अंग्रेजी का एक शब्द है। आप सहमत हैं मेरे से? मैं तो फ्रेंड ज़्यादा मानूंगी, क्योंकि जिस तरह से आप हमारे व्यूअर्स से बात करते हैं, उन्हें डांटते हैं, उन्हें समझाते हैं, उन्हें प्यार से शाबाशी देते हैं, तो दैट्स अनदर फेदर इन योर कैप। जो भी नाम दें हम किसी इंसान की ज़िंदगी बदलते रहें, उनकी डायबिटीज़ को दूर कर सकें, इसी में हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। ऑन दैट नोट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच अंकिता, थैंक यू। दोस्तों, अगर डायबिटीज़ से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल है और आप जानना चाहते हैं कि क्या है डायबिटीज़ का सही इलाज, तो आपके पास मौका अब भी है। यह एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है, लेकिन हमारी बातों का सिलसिला जारी रहेगा। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा पता है। आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर 011 6678 6678।